जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो उसके साथ एक प्रश्न भी जन्म लेता है, मैं कौन हूं और मेरा जीवन किस लिए है। दौलत, पद, रिश्ते और सफलता की इस दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली मंजिल क्या है। भगवद गीता इसी भूले हुए प्रश्न का उत्तर देती है। गीता कहती है कि मानव जीवन केवल भोग और संग्रह के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर कर्म करते हुए आत्मा के सत्य को जानने के लिए है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य फल की चिंता छोड़कर निष्काम कर्म करना और अपने भीतर स्थित परम सत्य से जुड़ना है। जब मनुष्य अहंकार, डर और मोह से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गीता के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है और हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस उद्देश्य को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप भी अपने जीवन की सही दिशा खोज रहे हैं तो ये यात्रा आपके लिए है। गीता के अनुसार जब हम जीवन के उद्देश्य की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक चेतन आत्मा है जो इस शरीर के माध्यम से अपने कर्मों को पूर्ण करने आई है। श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में यही स्मरण कराते हैं कि जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए नहीं, बल्कि शरीर के लिए है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। इस गहरे सत्य को समझना ही मानव जीवन की पहली उपलब्धि है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक वो डर, मोह, लालच और अहंकार के बंधन में जकड़ा रहता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल सुख की खोज नहीं, बल्कि सत्य की अनुभूति है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, जैसे ऋतुएं बदलती हैं, लेकिन जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही स्थिर चित्त वाला कहलाता है। आज का मनुष्य सफलता को ऊंचा पद, अधिक धन और सामाजिक मान सम्मान से जोड़कर देखता है, लेकिन गीता कहती है कि ये सब क्षणभंगुर है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। वास्तविक सफलता वो है जिसमें मनुष्य का अंतर्मन शांत हो और उसका कर्म लोक कल्याण से जुड़ा हो। गीता का कर्म योग हमें यही सिखाता है कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर हमारा अधिकार नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर कर्म करते हैं, तब हम भीतर से मुक्त होने लगते हैं। यही मुक्ति जीवन का अंतिम लक्ष्य है, जिसे गीता मोक्ष कहती है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं कि संसार छोड़ दिया जाए या कर्मों से भागा जाए, बल्कि इसका अर्थ है संसार में रहते हुए भी उससे बंधे न रहना। एक गृहस्थ, एक विद्यार्थी, एक कर्मचारी या एक नेता, हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, यदि उसका उद्देश्य सही हो। गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि स्वधर्म का पालन परधर्म से श्रेष्ठ है, भले ही उसमें कुछ कठिनाइयां क्यों ना हो। इसका अर्थ ये है कि हमें अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी और अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल में अपना जीवन जीना चाहिए। जब मनुष्य अपने स्वधर्म से विमुख होता है, तब उसके जीवन में असंतोष और भ्रम पैदा होता है। गीता का ज्ञान हमें आत्मचिंतन की ओर ले जाता है, जहां हम अपने भीतर झांक कर ये समझ पाते हैं कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना है। भक्ति योग के माध्यम से गीता ये भी सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य केवल ज्ञान या कर्म तक सीमित नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति समर्पण भी है। जब मनुष्य अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब उसका अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। अहंकार ही वो दीवार है जो आत्मा और परमात्मा के बीच खड़ी रहती है। जैसे ही ये दीवार गिरती है, मनुष्य को जीवन की वास्तविक शांति का अनुभव होता है। आज के तनावपूर्ण युग में, जहां हर व्यक्ति किसी न किसी चिंता से घिरा है, गीता का ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि चिंता भविष्य की कल्पना से जन्म लेती है, जबकि जीवन वर्तमान क्षण में जिया जाता है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही वास्तव में जीता है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं कि हम दूसरों से आगे निकल जाएं, बल्कि ये है कि हम अपने भीतर बेहतर इंसान बने। करुणा, क्षमा, संयम और सत्य, ये सभी गुण गीता के अनुसार एक श्रेष्ठ मानव जीवन की पहचान है। जब मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में उतारता है, तब वो केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज और संसार के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। सुख हमें कृतज्ञता सिखाता है और दुख हमें धैर्य। जो व्यक्ति दोनों को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। अंततः गीता का संदेश यही है कि मानव जीवन एक अवसर है, अपने कर्मों को शुद्ध करने का, अपने मन को स्थिर करने का और अपने आत्मस्वरूप को पहचानने का।
जब मनुष्य इस उद्देश्य को समझकर जीने लगता है, तब उसका जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं रह जाता, बल्कि एक अर्थपूर्ण यात्रा बन जाता है जो उसे भीतर से पूर्णता की ओर ले जाती है। गीता के इस गहन संदेश को यदि और गहराई से समझा जाए तो ये स्पष्ट होता है कि मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज और समग्र सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया भी है। श्री कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते कि वो वन में जाकर तपस्या करे या संसार से मुंह मोड़ ले, बल्कि युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने कर्तव्य को निभाने का उपदेश देते हैं। यही गीता की सबसे बड़ी विशेषता है। ये जीवन से पलायन नहीं, बल्कि जीवन में पूर्ण जागरूकता के साथ उतरने की शिक्षा देती है। मनुष्य का जीवन अनेक भूमिकाओं से बना है। वो किसी का पुत्र है, किसी का पिता है, किसी का मित्र है, किसी का कर्मचारी है और किसी का नागरिक भी। गीता कहती है कि इन सभी भूमिकाओं को ईमानदारी, निष्ठा और विवेक के साथ निभाना ही साधना है। जब हम अपने छोटे छोटे कर्मों को भी ईश्वर की सेवा समझकर करते हैं, तब साधारण जीवन भी असाधारण बन जाता है। जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब मनुष्य अपने मन की चंचलता को पहचानता है। मन कभी भूतकाल में अटका रहता है, कभी भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, लेकिन वर्तमान क्षण से दूर रहता है। गीता का योग इसी मन को साधने का मार्ग है। ध्यान, आत्मसंयम और विवेक के द्वारा मन को स्थिर करना ही वास्तविक विजय है, क्योंकि जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। आज का युग बाहरी उपलब्धियों को बहुत महत्व देता है, लेकिन गीता आंतरिक उपलब्धियों पर जोर देती है। बाहरी जीत क्षणिक होती है, लेकिन आंतरिक विजय स्थायी शांति प्रदान करती है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो परिस्थितियों का दास नहीं, बल्कि उनका साक्षी है, तब उसका दृष्टिकोण बदलने लगता है। गीता कहती है कि आसक्ति ही दुख का कारण है। हम जिन वस्तुओं, व्यक्तियों और अपेक्षाओं से चिपक जाते हैं, वही हमें पीड़ा देती है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम न किया जाए या संबंध न निभाए जाए, बल्कि ये है कि उनमें अधिकार और अपेक्षा का भाव न हो। जब प्रेम स्वतंत्र होता है, तब वो बोझ नहीं बनता, बल्कि आनंद का स्रोत बन जाता है। गीता का ये संदेश आज के रिश्तों में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां अपेक्षाएं अक्सर संबंधों को तोड़ देती हैं। जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं को सुधारना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए उपयोगी बनना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो श्रेष्ठ पुरुष करता है, वही सामान्य लोग अनुसरण करते हैं। इसका अर्थ ये है कि हमारे कर्म केवल हमारे निजी जीवन को ही नहीं, बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए एक जागरूक मनुष्य अपने हर कर्म के परिणाम के प्रति जिम्मेदार होता है। गीता का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि शक्ति और अधिकार के साथ उत्तरदायित्व भी आता है। यदि कोई व्यक्ति प्रभावशाली स्थान पर है, तो उसका कर्तव्य और भी बढ़ जाता है। जीवन का अंतिम लक्ष्य तब और भी ऊंचा हो जाता है जब मनुष्य अपने जीवन को सेवा का माध्यम बना लेता है। सेवा केवल दान या मदद तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने व्यवहार, अपने शब्दों और अपने विचारों के माध्यम से भी सेवा की जा सकती है। एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द और एक सही निर्णय भी सेवा ही है। गीता का भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि जब हम ईश्वर को अपने जीवन के केंद्र में रखते हैं, तब हमारे कर्म स्वाभाविक रूप से शुद्ध होने लगते हैं। भक्ति अंधविश्वास नहीं, बल्कि गहरे विश्वास का नाम है। ऐसा विश्वास जो हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देता। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि वो केवल एक कर्ता नहीं, बल्कि एक माध्यम है, तब उसके भीतर का अहंकार धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अहंकार के समाप्त होते ही भय भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय अहंकार से ही जन्म लेता है। गीता ये भी बताती है कि जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, न कि तोड़ने के लिए। अर्जुन का विषाद भी एक चुनौती थी, और उसी विषाद से गीता का जन्म हुआ। इसी तरह हमारे जीवन के संघर्ष भी हमें भीतर से परिपक्व बनाते हैं, यदि हम उनसे सीखने का दृष्टिकोण रखें। जब मनुष्य अपने दुखों को प्रश्न नहीं, बल्कि उत्तर मानने लगता है, तब उसका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ता है। अंततः गीता का सार यही है कि मानव जीवन एक साधना है, ऐसी साधना जिसमें हर सांस, हर विचार और हर कर्म का महत्व है। जीवन का उद्देश्य कोई दूर की वस्तु नहीं, बल्कि इसी क्षण में छिपा हुआ सत्य है। जब मनुष्य जागरूक होकर जीने लगता है, तब वो अपने भीतर ही उस शांति, उस आनंद और उस पूर्णता को पा लेता है, जिसकी खोज में वो बाहरी दुनिया में भटकता रहा है। यही गीता के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। स्वयं को जानना,
कर्तव्य को निभाना और परम सत्य से एक रूप हो जाना। गीता के इस अंतिम लक्ष्य को समझने की प्रक्रिया धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में परिवर्तन लाती है, क्योंकि ये केवल विचारों का ज्ञान नहीं बल्कि जीने की कला है। जब श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अविनाशी है, तब वे केवल दर्शन नहीं समझा रहे बल्कि मनुष्य के भीतर बैठे उस भय को तोड़ रहे हैं जो उसे निर्णय लेने से रोकता है। भय असल में मृत्यु का नहीं बल्कि असफलता, अपमान और खो देने का होता है। गीता हमें सिखाती है कि जो नष्ट होने वाला है उसके खोने का भय व्यर्थ है, और जो नष्ट नहीं होता उसे कोई छीन नहीं सकता। इस समझ के साथ जब मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है तो उसके कदम दृढ़ हो जाते हैं। वो सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस जुटा पाता है। जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब मनुष्य अपने मूल्यों के साथ समझौता करना छोड़ देता है। आज की दुनिया में अक्सर सफलता की परिभाषा इतनी संकीर्ण हो गई है कि लोग अपने सिद्धांतों को त्याग कर भी आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन गीता स्पष्ट करती है कि ऐसा करके मिली सफलता भीतर से खोखली होती है। सच्ची प्रगति वो है जिसमें मनुष्य बाहर से भले ही धीमे चले लेकिन भीतर से शांत और संतुष्ट रहे। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में असंतुलन का मुख्य कारण इंद्रियों पर नियंत्रण का अभाव है। जब इंद्रियां मन को खींचती हैं और मन बुद्धि को ढक लेता है, तब विवेक कमजोर पड़ जाता है। इसी कारण मनुष्य जानते हुए भी गलत निर्णय लेता है। गीता कहती है कि आत्मसंयम कोई दमन नहीं बल्कि जागरूक चयन है। जब हम ये तय करते हैं कि हमें क्या स्वीकार करना है और क्या छोड़ना है, तब हम अपने जीवन की दिशा स्वयं तय करने लगते हैं। यही स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है। गीता का योग हमें यह भी बताता है कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है, न अत्यधिक भोग न अत्यधिक त्याग। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही लंबे समय तक स्थिर रह पाता है। आज के तेज रफ्तार युग में यह संदेश और भी मूल्यवान हो जाता है, जहां या तो लोग अत्यधिक काम के बोझ से टूट जाते हैं या फिर लक्ष्यहीन सुखों में डूब जाते हैं। गीता हमें बीच का मार्ग दिखाती है, जहां कर्म भी है और शांति भी। जीवन का उद्देश्य तब और गहराता है जब मनुष्य अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान देता है। विचार ही कर्म का बीज होते हैं। यदि विचार अशुद्ध हैं, तो कर्म चाहे बाहर से कितने ही अच्छे क्यों न दिखें, भीतर से वे हमें खाली कर देंगे। गीता कहती है कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। इसलिए आत्मचिंतन और स्वाध्याय को जीवन का हिस्सा बनाना आवश्यक है। जब मनुष्य नियमित रूप से स्वयं से प्रश्न करता है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मेरे कर्म का उद्देश्य क्या है, तब वो अंधी दौड़ से बाहर आने लगता है। यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। गीता में बार बार समत्व की बात की गई है। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में समान भाव रखना। ये समत्व कोई संवेदनहीनता नहीं बल्कि गहरी समझ का परिणाम है। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य को कुछ महसूस नहीं करना चाहिए, बल्कि ये है कि भावनाएं उसके निर्णयों पर हावी ना हो। जब भावनाएं बुद्धि के अधीन होती हैं, तब जीवन में स्पष्टता आती है। आज के समय में जहां भावनात्मक असंतुलन आम होता जा रहा है, गीता का ये उपदेश अत्यंत उपयोगी है। जीवन का उद्देश्य तभी पूर्ण होता है जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को पहचान कर उसे सुलझाने का प्रयास करता है। अर्जुन का युद्ध बाहरी था, लेकिन उसका संघर्ष आंतरिक था। उसी तरह हमारे जीवन के युद्ध भी बाहर से दिखने वाले हालात से अधिक भीतर की उलझनों से जुड़े होते हैं। गीता हमें ये साहस देती है कि हम इन उलझनों से भागे नहीं बल्कि उनका सामना करें। जब मनुष्य अपने भीतर के डर, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को देखने का साहस करता है, तभी वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। गीता का संदेश ये भी है कि समय चाहे जैसा हो, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, मनुष्य के पास अपने दृष्टिकोण को चुनने की स्वतंत्रता हमेशा रहती है। परिस्थितियां हमारे हाथ में ना हो, लेकिन उनका सामना कैसे करना है, ये हमारे हाथ में है। यही स्वतंत्रता मानव जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अंततः गीता ये सिखाती है कि जीवन का उद्देश्य कोई एक दिन में मिलने वाली उपलब्धि नहीं, बल्कि हर दिन जी जाने वाली प्रक्रिया है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, अपने कर्म को शुद्ध करने का, अपने मन को शांत करने का और अपने उद्देश्य के करीब एक कदम बढ़ाने का। जब मनुष्य इस दृष्टि से जीने लगता है, तब उसका जीवन बोझ नहीं बल्कि एक पवित्र यात्रा बन जाता है। वो समझ जाता है कि वो अकेला नहीं है, बल्कि एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा है, जहां हर कर्म का अपना स्थान और महत्व है। यही समझ उसे विनम्र बनाती है और यही विनम्रता उसे महान बनाती है।
गीता के अनुसार यही मानव जीवन की पूर्णता है। कर्तव्य, करुणा और चेतना के साथ जिया गया जीवन, जो अंततः आत्मा को उसके परम लक्ष्य तक ले जाता है। गीता के इस संदेश को यदि जीवन में उतारने की बात करें तो सबसे पहले यह समझना आवश्यक हो जाता है कि मानव जीवन केवल प्रतिक्रियाओं का खेल नहीं है, बल्कि जागरूक चुनावों की साधना है। अधिकांश लोग परिस्थितियों के अनुसार जीते हैं। कोई कुछ कह दे तो क्रोध, कुछ मिल जाए तो अहंकार, कुछ छिन जाए तो दुख। लेकिन गीता मनुष्य को प्रतिक्रियात्मक नहीं बल्कि उत्तरदायी बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती, तुम्हारा दृष्टिकोण तुम्हें परिभाषित करता है। यही दृष्टिकोण जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि हर परिस्थिति उसे कुछ सिखाने आई है, तब वो शिकायत करना छोड़ देता है और सीखने लगता है। शिकायत मनुष्य को कमजोर बनाती है, जबकि स्वीकार्यता उसे भीतर से मजबूत करती है। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो केवल संयोग नहीं बल्कि हमारे कर्मों की श्रृंखला का परिणाम है। ये समझ मनुष्य को दोष देने की प्रवृत्ति से मुक्त करती है। जब हम अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष देते हैं तब हम अपने हाथ से अपनी शक्ति छीन लेते हैं, लेकिन जब हम अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तब हमें बदलने की शक्ति भी मिलती है। यही कारण है कि गीता कर्म को इतना महत्व देती है। कर्म केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि आंतरिक भाव से जुड़ा होता है। एक ही कर्म दो व्यक्ति करें लेकिन उनका भाव अलग हो तो उसका प्रभाव भी अलग होता है। इसलिए गीता बार बार कहती है, कर्म को शुद्ध करो, भाव को शुद्ध करो। जीवन का उद्देश्य तभी सार्थक होता है जब मनुष्य अपने कर्मों को आत्मविकास का माध्यम बना लेता है। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि जीवन में हर व्यक्ति समान परिस्थिति में नहीं होता, इसलिए तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। जब हम दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं तब हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। गीता सिखाती है कि प्रत्येक आत्मा की यात्रा अलग है, प्रत्येक का पाठ अलग है। किसी का संघर्ष जल्दी खत्म होता है, किसी का देर से। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को धैर्य की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है जिसे सीमित बुद्धि से समझ पाना कठिन है। इसलिए गीता समर्पण की बात करती है, ऐसा समर्पण जो प्रयास छोड़ने का नहीं बल्कि परिणाम को ईश्वर पर छोड़ने का नाम है। जब मनुष्य ये सीख लेता है तब उसके भीतर का तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है। आज के समय में तनाव इसलिए बढ़ गया है क्योंकि मनुष्य हर चीज को नियंत्रित करना चाहता है, भविष्य को, लोगों को, परिणामों को। लेकिन गीता कहती है कि नियंत्रण का भ्रम ही दुख का मूल है। जो हमारे नियंत्रण में है वो है हमारा कर्म और हमारा दृष्टिकोण, बाकी सब परिवर्तनशील है। जीवन का उद्देश्य तब स्पष्ट होता है जब हम इस अंतर को समझ लेते हैं। गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि ज्ञान बिना आचरण के अधूरा है। केवल शास्त्र पढ़ लेना या प्रवचन सुन लेना पर्याप्त नहीं जब तक वो हमारे व्यवहार में न उतरे। सच्चा ज्ञानी वही है जिसका आचरण सरल, विनम्र और करुणामय हो। यदि ज्ञान अहंकार बढ़ा दे तो वो ज्ञान नहीं बल्कि बोझ बन जाता है। इसलिए गीता बार बार अहंकार के त्याग की बात करती है। अहंकार ही वो पर्दा है जो हमें अपनी ही आत्मा से दूर कर देता है। जब मनुष्य मैं और मेरा से ऊपर उठने लगता है तब उसके भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यही शांति जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर संकेत करती है। गीता ये भी बताती है कि जीवन में दुख का आना असफलता नहीं है। दुख एक शिक्षक है जो हमें भीतर से परिपक्व बनाता है। सुख हमें आराम देता है, लेकिन दुख हमें गहराई देता है। जो व्यक्ति दुख से भागता है वो जीवन की आधी सच्चाई से वंचित रह जाता है। गीता हमें सिखाती है कि दुख को समझो, उससे सीखो, लेकिन उसमें डूब मत जाओ। यही संतुलन जीवन की कला है। जब मनुष्य इस संतुलन को साध लेता है तब वो परिस्थितियों का गुलाम नहीं रहता बल्कि उनका साक्षी बन जाता है। साक्षी भाव गीता की एक अत्यंत गूढ़ शिक्षा है। इसका अर्थ है घटनाओं को घटते हुए देखना बिना उनमें पूरी तरह उलझे। जब मनुष्य इस भाव में जीने लगता है तब जीवन का उद्देश्य और भी स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि वो जान लेता है कि वो केवल एक भूमिका निभा रहा है, पूरी कहानी नहीं है। जैसे एक अभिनेता मंच पर पूरी ईमानदारी से अपना किरदार निभाता है लेकिन भीतर से जानता है कि वो किरदार नहीं है, उसी तरह गीता मनुष्य को सिखाती है कि संसार में रहो, कर्म करो, प्रेम करो, संघर्ष करो,
लेकिन ये मत भूलो कि तुम इन सबसे परे भी हो। यही स्मृति मनुष्य को मुक्त करती है। अंततः गीता का संदेश हमें इस बोध तक ले जाता है कि मानव जीवन एक दुर्लभ अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं मिलता, इसलिए इसे केवल इच्छाओं की पूर्ति में नहीं बल्कि चेतना की उन्नति में लगाना ही बुद्धिमानी है। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं बल्कि जागरूक होकर जीना है, तब उसका हर दिन साधना बन जाता है। वो छोटे कर्मों में भी अर्थ खोज लेता है, साधारण क्षणों में भी दिव्यता अनुभव करता है। यही गीता का अंतिम उपदेश है कि जीवन को बोझ नहीं, प्रसाद की तरह स्वीकार करो। कर्म को बंधन नहीं, सेवा की तरह जियो और स्वयं को सीमित शरीर नहीं, अनंत आत्मा के रूप में पहचानो। इसी पहचान में मानव जीवन की पूर्णता है और यही गीता के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। गीता के इस शाश्वत संदेश को जब हम और गहराई से आत्मसात करते हैं, तब ये स्पष्ट होने लगता है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति या मुक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चेतना के विस्तार की यात्रा है। श्री कृष्ण अर्जुन को जिस योग का मार्ग दिखाते हैं, वो किसी एक संप्रदाय, समय या परिस्थिति से बंधा हुआ नहीं है। वो हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से ईमानदारी से जूझना चाहता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य सही और गलत के बीच फंस जाता है। उसका विवेक धुंधला पड़ जाता है और वो निर्णय लेने से डरने लगता है। गीता ऐसे ही क्षणों में दीपक की तरह प्रकाश देती है। ये हमें सिखाती है कि जब बाहरी दिशाएं अस्पष्ट हों, तब भीतर की आवाज को सुनना सीखो। अंतरात्मा की यही आवाज वास्तव में परमात्मा की पुकार है। जीवन का उद्देश्य तभी स्पष्ट होता है जब मनुष्य बाहरी शोर से हटकर भीतर के मौन से जुड़ता है। आज की दुनिया में मौन सबसे दुर्लभ हो गया है। हर तरफ सूचना है, शोर है, तुलना है। लेकिन गीता कहती है कि सत्य शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। जो व्यक्ति कुछ समय अपने भीतर ठहरना सीख लेता है, वही अपने जीवन की सही दिशा पहचान पाता है। गीता ये भी बताती है कि जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है, प्रतिभा, समय, संसाधन, सब एक उत्तरदायित्व के साथ दिया गया है। इन्हें केवल अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना अज्ञान का लक्षण है। जब मनुष्य अपनी क्षमताओं को दूसरों के हित में लगाता है, तब उसका जीवन उद्देश्य पूर्ण बनता है। यही कारण है कि गीता लोक संग्रह की बात करती है, अर्थात समाज की भलाई के लिए कर्म करना। इसका अर्थ ये नहीं कि स्वयं को भूल जाया जाए, बल्कि ये है कि स्वयं और समाज के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। जब मनुष्य केवल अपने बारे में सोचता है, तब उसका संसार छोटा हो जाता है। लेकिन जब वो दूसरों को भी अपने भीतर शामिल कर लेता है, तब उसका हृदय विशाल हो जाता है। यही विस्तार जीवन की वास्तविक उन्नति है। गीता का ज्ञान हमें यह भी सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर पर एक शिक्षक भी है और एक विद्यार्थी भी। हम अपने आचरण से दूसरों को प्रभावित करते हैं, चाहे हम चाहें या न चाहें। इसलिए गीता कहती है कि स्वयं को सुधारना ही संसार को सुधारने की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य अपने भीतर की हिंसा, असहिष्णुता और असंतोष को पहचान कर उसे बदलने का प्रयास करता है, तब वही परिवर्तन धीरे धीरे समाज में भी दिखाई देने लगता है। जीवन का उद्देश्य किसी क्रांति की घोषणा में नहीं, बल्कि दैनिक जीवन के छोटे छोटे निर्णयों में छिपा होता है। आप कैसे बोलते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही सब आपके उद्देश्य को आकार देते हैं। गीता ये भी स्पष्ट करती है कि समय के साथ बदलना प्रकृति का नियम है, लेकिन मूल्यों के साथ समझौता करना पतन का कारण बनता है। जो व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने मूल्यों को बदल लेता है, वो बाहरी रूप से सफल हो सकता है, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। गीता हमें ये साहस देती है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और धर्म का साथ न छोड़ें। यही साहस अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा करता है, और यही साहस आज के मनुष्य को अपने जीवन के संघर्षों से जूझने की शक्ति देता है। जीवन का उद्देश्य तभी ऊंचाई पाता है जब मनुष्य सुविधा के बजाय सही को चुनता है। गीता का एक गूढ़ संदेश ये भी है कि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि हर प्राणी के हृदय में निवास करता है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके लिए किसी को धोखा देना, किसी का शोषण करना या किसी को नीचा दिखाना संभव नहीं रह जाता, क्योंकि तब वो जानता है कि सामने वाला भी उसी चेतना का अंश है जिसका वो स्वयं हिस्सा है। यही समझ करुणा को जन्म देती है, और करुणा मानव जीवन का सबसे सुंदर गुण है। बिना करुणा के ज्ञान कठोर हो जाता है, और बिना ज्ञान के करुणा दिशाहीन हो जाती है। गीता इन दोनों के संतुलन की शिक्षा देती है।
जीवन का उद्देश्य तब और भी स्पष्ट हो जाता है जब मनुष्य अपने जीवन को एक यात्रा की तरह देखने लगता है, न कि एक दौड़ की तरह। दौड़ में केवल मंजिल दिखती है, लेकिन यात्रा में हर मोड़, हर दृश्य और हर अनुभव का महत्व होता है। गीता हमें ये दृष्टि देती है कि जीवन की हर अवस्था, बचपन, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, सबका अपना महत्व है। हर अवस्था हमें कुछ सिखाने आती है। जो व्यक्ति हर चरण को स्वीकार कर लेता है, वही जीवन के प्रवाह के साथ बह पाता है। अंततः गीता का सार यही है कि मानव जीवन का उद्देश्य स्वयं को सीमाओं से मुक्त करना है, डर की सीमा से, अहंकार की सीमा से, अज्ञान की सीमा से। जब मनुष्य इन सीमाओं को पहचान कर धीरे धीरे पार करता है, तब वो अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचता है। ये स्वरूप न तो दुख से बंधा है, न सुख से, न हार से, न जीत से। ये स्वरूप शांत, जागरूक और पूर्ण है। जब मनुष्य इस पूर्णता की झलक पा लेता है, तब उसका जीवन केवल व्यक्तिगत कहानी नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। यही वो अवस्था है जहां कर्म पूजा बन जाता है, जीवन साधना बन जाता है और हर क्षण अर्थ से भर उठता है। गीता के अनुसार यही मानव जीवन की सार्थकता है, जागरण की ओर बढ़ता हुआ जीवन जो स्वयं को जानकर समस्त सृष्टि से एकरूप हो जाता है। अंत में बस इतना ही कहना है कि भगवत गीता कोई ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक दिव्य कला है। यदि हम इसके उपदेशों को अपने रोजमर्रा के जीवन में थोड़ा सा भी उतार लें, तो हमारा सोचने का तरीका, हमारे निर्णय और हमारा पूरा जीवन बदल सकता है। जीवन का उद्देश्य तब स्पष्ट हो जाता है जब हम कर्म को बोझ नहीं, कर्तव्य समझकर करते हैं और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, आपके मन में कोई नया दृष्टिकोण जगाया हो, तो इसे लाइक जरूर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ जो जीवन की दिशा खोज रहे हैं। और ऐसे ही गीता, बुद्ध और जीवन से जुड़े गहरे विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको आपके भीतर के सत्य से जोड़ने की एक नई यात्रा है।